इंडेक्स नंबर चैप्टर के मुख्तलिफ फार्मूले हैं, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर। अब उन फार्मूलों को हमने टेस्ट करना है कि कौन सा फार्मूला बेहतर है। उसके लिए 3 टेस्ट हैं, एक टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और फिर एक सर्कुलर टेस्ट। सबसे पहला है टाइम रिवर्सल टेस्ट। हर फार्मूले की अपनी कंडीशंस हैं। अगर फार्मूले की कंडीशन चेक करेंगे कि ये जो फार्मूले हैं हमारे पास लास्पियर, पाशीज़ या मार्शल वगैरह, वो अगर इन कंडीशंस पर पूरा उतरते हैं तो फिर वो टेस्ट को सेटिस्फाई करेंगे। अब सबसे पहले टाइम रिवर्सल टेस्ट की क्या कंडीशन है। इन टाइम रिवर्सल टेस्ट आफ्टर इंटरचेंजिंग द टाइम सब्सक्रिप्ट्स वी टेस्ट वेदर, यानी टाइम रिवर्सल टेस्ट में हमने जो टाइम सब्सक्रिप्ट नीचे एक टाइम मेंशन होता है, यानी कि बेस ईयर और करंट ईयर, ये टाइम सब्सक्रिप्ट कहलाते हैं। आफ्टर इंटरचेंजिंग यानी हमने इनको इंटरचेंज कर देना है। जहाँ पे पी नॉट लिखा था वहाँ पे एन आ जाएगा और जहाँ पे एन लिखा था वहाँ नॉट आ जाएगा। फिर उसके बाद टेस्ट क्या करेंगे, वेदर की कंडीशन है कि आपका जो पी नॉट एन है और जो आपने इंटरचेंज किया है पी एन नॉट, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू अगर 1 आता है तो इसका मतलब है कि ये टाइम रिवर्सल टेस्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये हमने जितने भी फार्मूले हैं वेटेड एग्रीगेटिव वाले, उनको टेस्ट करना है कि वो इस कंडीशन पर पूरा उतरते हैं कि नहीं। इसमें सबसे पहले हम करेंगे लास्पियर्स को। तरीकेकार बिल्कुल आसान सा है। लास्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर को हम चेक करेंगे। इसका फार्मूला लास्पियर पी नॉट एन है समेशन पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। जब आपने टेस्ट में यूज़ करना है तो 100 को इग्नोर कर देना है मल्टीप्लाई करते हुए। इसी तरह अब हमने क्या करना है, इसके टाइम सब्सक्रिप्ट चेंज करने हैं, यानी पी नॉट एन के बजाय अब आ जाएगा पी एन नॉट, फार्मूला बन जाएगा। यानी यहाँ सिर्फ चेंज नहीं करना, फार्मूले में भी चेंज करना है। यहाँ पे भी एन की जगह नॉट आ जाएगा और नॉट की जगह एन आ जाएगा। इसी तरह पी एन क्यू एन मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमने टाइम सब्सक्रिप्ट चेंज करके फार्मूला बना लिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, अब 100 को इग्नोर करेंगे। इसको आप फर्स्ट कह लें, बेशक इसको सेकंड कह लें, तो मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड और आगे लिख देंगे इग्नोरिंग 100 को हमने इग्नोर करना है। कोई फर्क नहीं। पी एन नॉट एन मल्टीप्लाई बाय पी एन नॉट, ये जनरल फार्मूले लिखे हैं इसलिए हमने 100 उसके साथ लिख दिया क्योंकि जनरल फार्मूले में आता है। जब आप टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे फिर वहाँ मेंशन कर देंगे ना कि इग्नोरिंग 100 को इग्नोर करना है इस फार्मूले को यूज़ करते हुए। अब यहाँ पे आपने पी नॉट एन समेशन पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 को इग्नोर किया तो समेशन पी नॉट क्यू एन डिवाइडेड बाय समेशन पी एन क्यू एन। अब ये देखें सारे डिफरेंट हैं, टर्म सारे डिफरेंट हैं, कोई आपस में कैंसिल नहीं होता, तो आपने यहाँ लिख देना इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है। लास्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट, यानी लास्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सल टेस्ट की कंडीशन पे पूरा नहीं उतरता। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे डज नॉट सेटिस्फाइड। ये है लास्पियर। इसके साथ ही हम करते हैं पाशीज़ भी है, इसी तरीके से होगा मार्शल भी आएगा ना, कोई भी फार्मूला पूछ सकते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट की कंडीशन के लिए। लास्पियर पाशीज़ वैल्यू इंडेक्स नंबर, जनरल उसकी कंडीशन आपको पता होना चाहिए। फार्मूले में किसी भी फार्मूले को कह सकते हैं कि टाइम रिवर्सल टेस्ट की कंडीशन को टेस्ट करें। अब सेकंड इसका अगर पाशीज़ है, पाशीज़ के बजाय हम मार्शल या फिशर कर लेते हैं पहले, क्योंकि वो बिल्कुल आसान सा है। मार्शल प्राइस इंडेक्स नंबर, इसको चेक करना है तो सबसे पहले इसका पी नॉट एन के लिए फार्मूला समेशन पी एन, हम यहाँ पे क्यू नॉट जमा क्यू एन ऐसे लिख लेते हैं, ये भी उसको लिखने का तरीका था। डिवाइड बाय समेशन पी नॉट, नीचे क्यू नॉट जमा क्यू एन, ये कॉमन लेके हमने फार्मूला मार्शल एडजवर्थ वाला इस तरीके से भी बनाया था। इसके बाद पी एन नॉट टाइम सब्सक्रिप्ट इंटरचेंज करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा पी नॉट, यहाँ पे क्या है क्यू एन जमा क्यू नॉट, इसी तरह पी एन प्लस क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सेकंड ये है, फर्स्ट ये है, तो
टाइम फर्स्ट एंड सेकंड इग्नोरिंग 100, इग्नोर इस पे भी 100 को करेंगे तो पी नॉट एन मल्टीप्लाई बाई पी एन नॉट। तो अपने फार्मूले को क्यू नॉट इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं अगर आपने इसको इसका भी तरीका सही है ना। क्यू नॉट जमा क्यू एन मल्टीप्लाई बाई पी नॉट और क्यू, ये फार्मूला लिख रहे हैं क्यू एन जमा क्यू नॉट लिखा है तो प्लस में हम इसको कॉम्यूटेटिव रूल के तहत ये पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह नीचे वाले को भी हम पी एन, इसको भी हम क्यू नॉट जमा क्यू एन लिख सकते हैं। बात समझ आ गई? क्यू नॉट जमा क्यू एन क्योंकि सेम बन रहे हैं, ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये इक्वल टू 1 बच जाएगा। हेंस मार्शल एडजवर्थ जो है सेटिस्फाई करता है बाय द कंडीशंस ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, इसी तरह फिशर आइडियल इंडेक्स है, वो भी चेक करना है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। उसका भी यही तरीका है कि आपने फिशर आइडियल के लिए पहले फिशर का फार्मूला लिखना है, फिशर इंडेक्स पी नॉट एन इज इक्वल टू पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय पी नॉट क्यू एन। ये स्क्वायर रूट में है, मल्टीप्लाई बाय 100 इधर है, इसको हम फर्स्ट का नाम देंगे जो पी नॉट एन बनेगा। पी एन नॉट जो है टाइम सब्सक्रिप्ट चेंज कर देंगे, क्या बनेगा समेशन पी नॉट क्यू एन डिवाइडेड बाय पी एन क्यू एन मल्टीप्लाई बाय पी नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ये मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये सेकंड बन गया। मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड और इग्नोरिंग यहाँ भी 100 आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट में है तो आप एक ही स्क्वायर रूट में सारा लिख सकते हैं। जब आप पी नॉट एन और पी एन नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी नॉट क्यू एन डिवाइड, मैं ये पहले लिख रहा हूँ, पेशेंट को पहले लिख लें तो भी लिख सकते हैं पी एन क्यू एन मल्टीप्लाई बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट पी एन क्यू नॉट, फिर मल्टीप्लाई ये पहला वाला आ जाएगा पी एन क्यू नॉट समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय समेशन पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू एन, ये सारा स्क्वायर रूट में है। ठीक है, अब इनमें से देखना है कौन कौन से एक जैसे हैं ऊपर और नीचे जो कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाला लास्ट से, इससे लास्ट वाला फर्स्ट से कैंसिल हो जाएगा। पी एन क्यू एन यहाँ से भी ये सेम आ रहे हैं, पी एन क्यू नॉट ये भी और ये भी। ठीक है, ये सारे कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 1, तो हेंस फिशर इंडेक्स नंबर satisfy the time reversal test by the time reversal test। ठीक है, ये टाइम रिवर्सल टेस्ट में इसके अलावा भी किसी भी फार्मूले को यानी वैल्यू इंडेक्स वाले को भी कह सकते हैं या जो क्वेश्चन होगा उसमें भी कह सकते हैं कि आप प्रूव करें। तो आपने फिर ये सारी कैलकुलेशन करनी है, इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, वो सारी कैलकुलेशन पुट करने के बाद उनको आपस में कैंसिल करके देखना है कि 1 बचता है कि नहीं बचता। तो ये है टाइम रिवर्सल टेस्ट। इसी तरह सेकंड जो है टेस्ट वो है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ये देखिए फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, दूसरा टेस्ट है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर कहते हैं जो पी और क्यू होता है, रिवर्स करना है आपने, उलट देना है उसको। ठीक है, ये टेस्ट में ये है कि इन दिस टेस्ट आफ्टर इंटरचेंजिंग वही तब्दील कर देना है द फैक्टर्स पीज का मतलब है फार्मूले में 2 जगह पी आ रहा है इसलिए कॉमा एस डाला हुआ है, क्यू एस। कोई टेस्ट फिर हम चेक क्या करेंगे कि जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की कंडीशन है कि आपने जो पी नॉट एन यानी प्राइस इंडेक्स नंबर था, जब आपने उसके पी और क्यू को इंटरचेंज किया तो वो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बन गया, यानी वो बन गया क्यू नॉट एन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर आ रहा है वैल्यू इंडेक्स के बराबर, वैल्यू इंडेक्स का फार्मूला याद रखें, समेशन पी एन क्यू एन डिवाइड बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट
अगर इसके इक्वल आता है तो फिर ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की कंडीशन पे वो फार्मूला पूरा उतरता है। अब वो चेक करते हैं सबसे पहले लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर को। सबसे पहले आपने पी नॉट एन के लिए फार्मूला लिखना है, समेशन पी एन क्यू नॉट, समेशन पी नॉट क्यू नॉट। 100 को ऐसे इसमें भी हम इग्नोर करेंगे। इसी तरह दूसरा, अब फैक्टर चेंज करने हैं, यानी पहले हमने टाइम सबस्क्रिप्ट नीचे वाली टर्म चेंज की थी, अब ऊपर जो पी और क्यू एन को चेंज करेंगे तो पी नॉट की जगह यहाँ पे क्यू नॉट एन बन गया, और फार्मूला भी जहाँ पी था वहाँ पे क्यू एन आ जाएगा, जहाँ क्यू नॉट है वहाँ पे पी नॉट आ जाएगा। नीचे भी जाहिर है आपने चेंज करना है, ठीक है। ये पी नॉट क्यू नॉट है तो क्यू नॉट पी नॉट बन जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, बेशक जगह चेंज करनी थी, पी नॉट क्यू नॉट आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100। यानी समझे प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। चेक करेंगे कि पी नॉट एन मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट एन इसके इक्वल आता है समेशन पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय क्यू एन पी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट क्यू नॉट। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो स्केयर हो जाएगा। ऊपर वाली चीज़ डिफरेंट आ रही है, उससे मतलब कोई चेंजेस नहीं आ रही, तो ये इज़ नॉट इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स, ठीक है। ये वैल्यू इंडेक्स के बराबर नहीं आ रहा, तो इट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर के लिए सबसे पहले पी नॉट एन प्राइस के लिए फिशर का फार्मूला पी एन क्यू नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय पाशिस का लिखना है यहाँ पे पी एन ओवर पी नॉट, यहाँ पे आ जाएगा क्यू एन ये अंडर रूट में, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। क्वांटिटी वाला यानी हमने क्या करना है, फैक्टर पी और क्यू को इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। तो क्यू नॉट एन इज इक्वल टू बन जाएगा समेशन पी की जगह आप क्यू लिखते हैं, क्यू की जगह पी लिखते हैं, नीचे भी पी की जगह क्यू आ जाएगा और क्यू की जगह पी आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे पी की जगह क्यू और क्यू की जगह पी डिवाइडेड बाय पी की जगह क्यू आ जाएगा क्यू नॉट और क्यू की जगह पी एन आ जाएगा पी एन, ठीक है। ये अंडर रूट में है फार्मूला मल्टीप्लाई बाय 100 दोनों के साथ है। ये सेकंड आ गया, ये फर्स्ट आ गया। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड एंड इग्नोरिंग 100 को इग्नोर कर देना है। फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही अंडर रूट में सारा लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन जो है ना आसानी से हो जाए। समेशन हमारा पहला फार्मूला ये था पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय पी एन क्यू एन पी नॉट क्यू एन। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय समेशन क्यू एन पी नॉट पी नॉट या पी नॉट क्यू नॉट। उसके बाद समेशन क्यू एन पी एन और समेशन क्यू नॉट पी एन। अब इनमें से देखते हैं कौन कौन से आपस में कैंसिल हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये पी एन क्यू नॉट है और ये भी पी एन क्यू नॉट है, ठीक है। अब उसके अलावा ये पी नॉट क्यू एन है तो ये भी पी नॉट क्यू एन है, मल्टीप्लाई एक साथ हो रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये समेशन पी एन क्यू एन है, ये भी समेशन पी एन क्यू एन है, ये समेशन पी नॉट क्यू नॉट है, ये भी समेशन पी नॉट क्यू नॉट है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर पावर 2 बन जाएगी इसकी समेशन पी एन क्यू एन। इसको आप स्केयर कर दें। इसी तरह नीचे भी समेशन पी नॉट क्यू नॉट, ये भी डबल आ गया, स्केयर में आ जाएगा एज ए होल का स्केयर, तो स्केयर और अंडर रूट जो है स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा समेशन पी एन क्यू एन ओवर समेशन पी नॉट क्यू एन पी नॉट क्यू नॉट, ठीक है। तो इज इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स, ये वैल्यू इंडेक्स के बराबर आ रहा है। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट की कंडीशन भी ये सेटिस्फाई करता था फिशर, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की कंडीशन पे भी पूरा उतर रहा है, इसलिए इसका नाम है आइडियल इंडेक्स, फिशर आइडियल इंडेक्स। इसी तरह आपने मार्शल एडजवर्थ को भी चेक कर लेना है कि वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अच्छा ये देखिए, थर्ड टेस्ट है आखिरी टेस्ट इसमें
इंडेक्स नंबर में सर्कुलर टेस्ट है। सर्कुलर टेस्ट जो है ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन से मुराद बढ़ा दिया गया है इसको टाइम रिवर्सल टेस्ट को ही। टाइम रिवर्सल टेस्ट में इन टाइम रिवर्सल टेस्ट में टेक 2 ईयर्स, एक बेस ईयर होता है और एक करंट ईयर होता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट जो हम करते हैं फार्मूले में 2 ही ईयर्स होते हैं, एक बेस ईयर एक करंट ईयर। जबकि इसमें क्या है, सर्कुलर टेस्ट में वी टेक 3 और मोर ईयर्स, इसमें 3 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसमें फ़र्ज़ किया हमने कि ABC 3 हमने रख लिए प्रूफ करने के लिए, उसकी डेफिनेशन समझाने के लिए। 3 ईयर्स देन वी हैव टू प्रूफ, फिर हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि जिस तरह टाइम रिवर्सल टेस्ट में था कि इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है, प्राइस वाले को उसके टाइम से सिर्फ चेंज करके। तो इसमें क्या होगा, PAB हमने 3 फ़र्ज़ किए, तो PAB BC और PCA इन तीनों को मल्टीप्लाई करें इक्वल टू 1 आए तो सर्कुलर टेस्ट की कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। इसमें हम चेक करते हैं लास्ट ईयर को, बेस ईयर वेटेड को। बेस ईयर वेटेड का फार्मूला जनरल हमारे पास P नॉट N के लिए बनता है समेशन PN Q नॉट और समेशन P नॉट Q नॉट। इग्नोर कर देते हैं 100 को। अब आप बनाएंगे इसके लिए PAB के लिए, ठीक है। इसी फार्मूले को देखते हुए यहाँ पे A जो है वो बेस ईयर का काम कर रहा है, क्वांटिटी इसमें जो होती है बेस ईयर का वेट सब में कांस्टेंट ही चलता है, तीनों फार्मूलों के लिए Q नॉट फिक्स रहेगा। ये बात ध्यान में रखनी है सर्कुलर टेस्ट में। अब हाँ, Q नॉट सबके साथ फिक्स रहेगा। अब आप PAB के लिए बनाएंगे तो समेशन जो आपका बेस है वो नीचे है, जो बाद वाला है वो करंट ईयर होता है, वो ऊपर आता है, याद रखें। तो क्या बनेगा यहाँ पे PB और PA। Q नॉट बेस ईयर का वेट जो होता है वो इसमें फिक्स रहेगा इस फार्मूले के तहत। PAB बन गया। इसी तरह आपने बनाना है PBC इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये समेशन। अब जो बाद वाली है टर्म वो क्या होती है, करंट ईयर होती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या बनेगा, PC ओवर समेशन PB। तो Q नॉट इसमें भी फिक्स ही रहेगा। इसी तरह थर्ड बनेगा PCA के लिए। PCA के लिए दोबारा बनाएंगे समेशन PA ऊपर आएगा, समेशन PC नीचे आएगा। Q नॉट और Q नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 सबके साथ आता है, वो हम मल्टीप्लाई करते वक्त इग्नोर कर देंगे सबके साथ 100 जनरल फार्मूले में हम लिख रहे हैं। लेकिन अब हम करेंगे PAB मल्टीप्लाई बाय PBC। नाउ इसको आप कर देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई और इग्नोरिंग 100 इनमें इग्नोर होगा BC। तो हम यहाँ पे टेक्निकली वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा PAB का फार्मूला, समेशन PB Q नॉट समेशन PA Q नॉट मल्टीप्लाई बाय समेशन PC Q नॉट डिवाइड बाय समेशन PB Q नॉट मल्टीप्लाई बाय समेशन PA Q नॉट डिवाइडेड बाय समेशन PC Q नॉट। तो अब इनमें से देखें ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, कुछ टर्म ऐसी हैं, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो रही है, ये वाली से, तो इक्वल टू 1, यानी बेस ईयर वेटेड जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है सर्कुलर टेस्ट को। सर्कुलर टेस्ट को डिफाइन करना होता है, ये साथ उसकी एग्जांपल बता देते हैं, किस तरीके से ये प्रूव होगा।